हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम तेज़ी से उतरते हुए बस भागते हुए जा रहे हैं क्योंकि आज हमें आपको ओवरव्यू कराना है हैदरी मार्केट का। अच्छा जी, उतरते उतरते ही मैं नीचे आई, मैंने देखा यहाँ पे मेरे लिविंग एरिया की लाइट्स जो हैं वो ऑफ़ हुई हुई थी और मुझे अंधेरा अंधेरा बेइंतहा बुरा लगता है। और ये काफ़ी टाइम से हमारा कारपेट धुल के आया हुआ है और मैं रोज़ नीचे उतरती आती जाती हूँ, लेकिन ये मासी की जो बच्चियाँ हैं ना, ये मेरी बात सुनती नहीं हैं। तो अब इनको कल बातें सुनाऊंगी तो ये फिर ये रग बिछाएंगी। और फिर मैं बाहर आई, मैंने सारी अपनी लाइट्स ऑन की, लेकिन ये मैंने देखा एक मेरी लाइट ख़राब हुई हुई थी, ये ब्लिंक कर रही थी। मैंने रिद्धि से कहा कि रिद्धि ये लाइट ऑफ़ कर दो। फिर मैंने रहमत अंकल को थोड़ा सा पाबंद किया कि आप हमारे इलेक्ट्रिशियन है फरहान भाई को बुलाएं और ये हमारी लाइट सही करवाएं। तो बस ये करते करते बाहर हम निकल आए और ये गाड़ी की तरफ हम जा रहे थे क्योंकि हमें हैदरी मार्केट जाना था। इस वजह से हम एक्वा में जा रहे थे क्योंकि वहाँ की पार्किंग थोड़ी सी कंजस्टेड होती है, तो ये छोटी गाड़ी है और इजीली पार्क हो जाती है। सो गाइज, मूविंग ऑन टू आवर ब्रांड न्यू व्लॉग। सो गाइज, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टू हैदरी मार्केट और ये हम आ रहे हैं यहाँ पे। ये तकरीबन 4 स्ट्रीट भी बनी हुई है और बैंक्वेट हॉल्स भी हैं बहुत सारे। और बस यहाँ से होते हुए 5 स्टार से हम टर्न लेंगे और फिर वो डिज़ाइनर्स वाली सारी जो एक लाइन बनी हुई है वो स्टार्ट हो जाएगी। डिज़ाइनर कपड़े लॉन की जितनी भी क्लॉथिंग है, जे डॉट वगैरह, वो होगा। जब ये ख़त्म होगा तो साइमन परी मॉल आएगा, साइमन परी मॉल ख़त्म होगा तो हैदरी मार्केट आएगा। अच्छा जी, हैदरी मार्केट ले जाने का आज आप लोगों को मकसद ये है कि डिज़ाइनर ब्रांड्स सब अफोर्ड नहीं कर सकते और हर कोई पहन भी नहीं सकता। तो जो चीज़ें ट्रेंड में होती हैं वो वहाँ पे मिल जाती हैं और वो किसी की कॉपी नहीं करते। हैदरी मार्केट में ये होता है कि वो बेचारे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनकी अपनी अपनी कोई फैक्ट्रीज़ होती हैं, कोई आउटलेट होते हैं जो उन्होंने बनाए हुए होते हैं और वहीं पे वो बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं। तो इसीलिए उनका बहुत बड़े पैमाने पे काम नहीं होता या इतना वो बल्क में उनके पास होता नहीं है वसाइल। तो इस वजह से बेचारे छोटी छोटी शॉप्स में होते हैं, अपने कारोबार लेके बैठे हुए होते हैं और उन प्राइसेस से बहुत लोएस्ट प्राइस में मिल जाते हैं कपड़े। आजकल का एक सबका बुखार बना हुआ है चिकनकारी, प्रिंट्सकारी, जो कि मैंने आपको बताया भी था और दिखाया भी था अपने व्लॉग में, जिस दिन मैंने आप लोगों को अपने साथ डीएमसी घुमाया था कि इमेज से मैंने ड्रेसेस लिए थे। तो वो प्रिंट्सकारी में लिए थे तो वो 14,000, 15,000, 12,000 का ईच ड्रेस कॉस्ट कर रहा था। अब यहाँ पे जाएंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन यहाँ से लेस देन हाफ में मिल जाते हैं ना कपड़े। तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो डेफ़िनेटली यहाँ से जाएं और हैदरी मार्केट से ज़रूर शॉपिंग करें। हैदरी मार्केट मेरे दिल के भी बहुत करीब है। उसकी वजह ये है कि मेरे टेलर, मेरे डायर, मेरे पीको वाले जो भी हैं वो सब यहीं पाए जाते हैं। और बस आप ये मंज़र देखें, बस ये क्लाउड्स देखें, ये सारी चीज़ें देखें और ये कितना हसीन लग रहा है। और चूँकि यहाँ पे मेरा ज्वेलर भी है, अलरऊ ज्वेलर्स जो हैं वो हमारे ज्वेलर हैं, गोल्ड भी मैं अपना उनसे ही बनवाती हूँ और माशाल्लाह से बहुत फेमस और सबसे बड़े जो डीलर हैं गोल्ड में हैदरी मार्केट में वो अलरऊफ़ वाले ही हैं। अलरऊफ़ अल रहीम ये एक ही हैं, सईद अलरऊफ़ अल रहीम। तो इनका गोल्ड भी बहुत ज़बरदस्त होता है, कोई टाँका जोड़ नहीं होता। कभी अगर इत्तेफाक हुआ तो आप लोग ट्राई करिएगा, क्योंकि ज्वेलर की शॉप में डेफिनेटली आप व्लॉग जो है वो शूट नहीं कर सकते, अलाउ नहीं होता। डिज़ाइंस का मसला होता है, कॉपीराइट का मसला होता है। काफ़ी बार मैं गई हूँ चीज़ें लेने तो उन्होंने मना कर दिया था कि आप ये जो हैं ये मतलब फुटेज वगैरह जो है वो क्लिक नहीं कर सकती। और भैया चोरी छुप के हमें कुछ करना अच्छा लगता नहीं है। तो हम जो भी करते हैं खुले में करते हैं, चौड़े में करते हैं। जो बात सही है वो सही है, जो नहीं है वो नहीं। जो आप जिसको अपने मतलब के ब्रांड को या अपने आप को इंडोर्स नहीं करवाना है, अपने आप को थोड़ा सा वो, अब यूट्यूब पे तो सारी दुनिया देखती है सबको। अब लोगों की जो मेंटालिटी है वो वहाँ पे उस लेवल तक की नहीं है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये उनका मसला है, हमारा तो है नहीं कि हम उसमें घुसें। हमारे अपने मसले इतने जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। खैर, ये मेरा ज्ञान था फजूल का। अब हम जाते हैं। यहाँ पे गेट नंबर 2 के पास हमारे ड्राइवर अंकल ने गाड़ी लगा दी थी और हम यहाँ से निकल के आ गए थे और ये हम थोड़ा सा ओवरव्यू करा रहे थे आपको। तो ओवरव्यू कराते कराते मैं आगे निकली। ये खुस्से वाली जो गली है, यहाँ पे मेरा
टेलर होता है, लेकिन चूँकि मुझे एकदम से कुछ ना चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, तो मैं वापस आई पीछे और मैंने देखा कि यहाँ पे जितने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं जिनके टू पीस होते हैं बिल्कुल उसी तरह के प्रिंट्स है और उसके टू पीस स्टिच्ड है। तो ये वाले जो भाई साहब हैं, ये पता नहीं 1800 का शायद एक ये स्टिच ड्रेस दे रहे थे। तो इन्होंने मुझसे वादा किया कि जो भी मेरी वीडियो देख के जाएगा ये उसको 1500 का दे देंगे, क्योंकि इनको हमने बताया था कि क्या तब्बा जी आप हमारा मूवी क्यों बना रहा है। तो हमने उसको बताया कि भाई हमारा क्योंकि यूट्यूब का चैनल है इसीलिए बाजी मूवी बना रहा है। तो खैर कट इन शॉर्ट आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, इसमें बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेसेस हैं, बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स हैं और नर्सरी प्रिंट भी हैं और फ्लोरल प्रिंट भी हैं, थोड़े से ऐसे मेट्रिकल भी हैं, पैरामिड्स भी हैं, ज्योमेट्रिकल भी हैं। अब जी मेरे यहाँ पे दिमाग जो है वो काम करना बंद कर चुका है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे प्रिंट के डिज़ाइन बता दिए हैं और इससे ज़्यादा मेरा दिमाग काम कर नहीं रहा। तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मैंने रिदा को कहा कि बेटा घर में पहनने के लिए लेने तो बताओ तुम। तो वो जो चीज़ें मैंने नहीं लेनी होती उसी को मैं बल्ली का बकरा बना के दिला देती हूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो दिल है वो बड़ा अजीबोगरीब टाइप का है कि इनके मैंने 4-5 ड्रेस खुलवा दिए थे और मैं इनसे कुछ लेती ना। मुझे 3-4 ड्रेसेस अच्छे लगे थे इसमें रिदा के लिए लेने के लिए, लेकिन रिदा ने बोला मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। तो एक था मेरा ड्रेस, उसका जनरेशन का है, अभी भी है, उनकी रॉयल कलेक्शन का रखा हुआ है मेरे पास। 3-4 महीने पहले लॉन्च हुआ था, जो कि मैंने अभी तक पहना भी नहीं है। ऐसे ही टैग के साथ लटका पटका हुआ है, किसी दिन दिखाऊंगी। उसके प्रिंट से इसका प्रिंट काफ़ी मैच कर रहा था, तो मैंने रिदा से बोला कि बेटे ये वाला तुम ले लो। तो बस मेरे सामने तो रिदा मरता क्या ना करता वाली पोजीशन में थी। अच्छा आप ही दिला दें। तो ये जो इसके नीचे ड्रेस है सबसे फर्स्ट वाला ब्लैक वन, वो हमने रिदा को दिला दिया था। चलें जी, मूविंग ऑन टू आर न्यू साइड। फिर हम यहाँ से निकले और हम ये खुस्से वाली गली मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे था मेरा टेलर, और बस ये आगे निकल के हम आ गए थे गलियों में। मैं ढूंढ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे छिछोरेपन की इंतहा हो गई थी। एक स्टॉलर था और उस पर कहानी सुनो ज़बानी सुनो मुझे प्यार हुआ था लिखा हुआ था। तो ये पढ़ के मुझे बड़ा अजीब सा लगा और बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगा कि यार मतलब कि क्या यार, लोग कितनी ज़्यादा हर चीज़ में छिछोरापन करते हैं। और ये ड्रेस अच्छा लगा था यहाँ पे शॉप पे साइमा को, तो हम यहाँ आ गए थे। और ये शॉप का नाम भी देख लें, अगर आपको कोई ड्रेस अच्छा लगे तो आप लाजमी जाइएगा। मुझे वाइट वाला अच्छा लगा था, लेकिन साइमा को वाइट अच्छा नहीं लग रहा था, और इस वाइट के अलावा दूसरा अच्छा नहीं लग रहा था। वो मैडम कह रही थी वाइट अगर किसी और कलर में है तो भैया आप मुझे वो वाला दे दें। तो वो कह रहे थे कि अगर ये हमारे पास किसी और कलर में होता तो मैं आपको क्यों नहीं देता। इसका डिफरेंट एक रेड कलर था जो कि सेल हो चुका है, इसके अलावा इसका दूसरा कलर है नहीं। तो आप लोगों को दिखाने के लिए ये मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस खुलवाए थे, और ये मतलब अच्छे ही बने हुए थे, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हो गए, उनकी कॉपी थे, रेप्लिका थे ये। और ये 3800-4000 तक के अराउंड थे ये ड्रेसेस। और ये फिर जो हम आ गए हैदरी में एक शॉप है, इनको मामू मामू कह के पुकारा जाता है, और मैं लेसें इनसे ही लेती हूँ। इनकी लेसें एक्सपेंसिव तो होती हैं, लेकिन जो इनके पास वैरायटी वो किसी के पास नहीं है। और मुझे ना बड़े लश्कारे मारते हुए दुपट्टे अच्छे लगते हैं, और मैं मतलब महंगे सूट को ना और महंगा कर देती हूँ अपने दुपट्टे से। तो ये मुझे बॉर्डर अच्छा लग रहा था, मैं इनसे पूछ रही थी मामू से कि ये लगेगा कैसे, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। अपना दुपट्टा मैं आगे रख रही थी, और ये जो दुपट्टा है ये भी मेरे दिल के बड़ा करीब है। ये जो स्टॉलर है मेरा, ये मेरे मियाँ जानो मेरे लिए ईरान से लाए थे, और इसे मैं बड़ी मोहब्बत और उससे ज़्यादा अकीदत से पहनती हूँ। और ये बहुत सारे डिज़ाइन दिखा रहे थे जो कि मुझे पसंद नहीं आए थे। ये उनसे थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी GPO वाली लेसेस, तो मुझे ये थोड़ी बहुत बेहतर लग रही थी। और ये 3D वाली थी जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इन्होंने मुझे काफ़ी सारी दिखाई है, इन्होंने मुझे दिखाई ये लेस भी बहुत हसीन लगी थी मुझे। तो जो चिकनकारी के मैं इमेज के ड्रेसेस लाई थी, उनकी सिर्फ मैं दुपट्टे बनवाने के लिए अपनी असामियाँ ख़र्च कर रही हूँ। तो ये मुझे ये वाली भी लेस अच्छी लगी थी। फिर मैंने इनको डबल करके भी देखा कि मैं डबल करके अगर ले लूँ, तो भाई कह रहे थे कि बाजी इतना महंगा तो मैंने आज तक किसी को भी सीधा सीधा इतने महंगे सूट का दुपट्टा भी बनवाते हुए नहीं देखा जितना आप कर रहे हो। मैंने कहा भाई आपको पता ही है मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब है, और मुझे हेवीली एम्बेलिश्ड और बहुत ही ना मतलब अच्छे अच्छे वाले प्यारे प्यारे वाले जो दुपट्टे हैं वो बहुत हसीन लगते हैं।
और मैं बनाती भी हूँ दुपट्टे, वो पता नहीं क्या 7,000 कुछ का 8,000 का हिसाब बनाते हैं इन्होंने। मुझे बहस करना अच्छा लगता नहीं है, तो इनको मैंने बोल दिया था कि आप ख़ुद ही कम कर लें। उन्होंने ख़ुद ही कम कर लिए थे और 7,000 कुछ का हिसाब बना था। फिर हमने लेस ले ली थी और फिर ये हम सो गाइस घूमते घुमाते हमें जिस शॉप पे जाना था वहाँ पे आ चुके थे। इस शॉप का नाम है अलीशा फैब्रिक्स बाय अल हसन, और इन्होंने अपने जो बेस्ट डिज़ाइंस थे वो हमें दिखाए। और जो हमें यहाँ से पसंद आया, सबसे बड़ी बात वो ये थी कि साइमा को चिकनकारी के ड्रेसेस लेने थे, वो यहाँ पे मौजूद थे। और इनका फैब्रिक इतना अच्छा था, इतना स्मूथ था कि हमने यहाँ से ख़ुद भी मेरे ख्याल में 3 या 4 ड्रेसेस जो हैं वो बाय किए थे। 2 रिदा के, पता नहीं 2 साइमा के या 3 साइमा के, 1 रिदा का। और ये अपनी बेस्ट ऑफ बेस्ट कलेक्शन जो है वो दिखा रहे थे और कह रहे थे कि ये कोई कॉपी नहीं करते किसी को, ये कहेंगे, लेकिन जो भी डिज़ाइन है ना ये उस तरह तैयार करके दे देते हैं। और ये इनका मुझे बेस्ट लगा था। और बकरा ईद आने वाली है, क्योंकि ईद उल अज़हा है, फेस्टिव सीज़न है, तो इसमें आप लोग ये बनवा सकते हैं। इसके नीचे अगर किसी को ये लगता है कि ये मोटे कपड़े हैं या रेशमी हैं, तो आप इसके नीचे लॉन की लाइनिंग लगवा सकते हैं। तो ये अपने खैर बेस्ट डिज़ाइन दिखा रहे थे। और हम ख़वातीन की जो ज़िंदगी है वो ईद के दिनों में, और ख़ास करके जो बकरा ईद है, ईद उल अज़हा, वो तो किचन में ही गुज़रती है। ये ब्लैक वाला भी बड़ा आउट क्लास लग रहा था मुझे। तो आप लोग जाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा इनकी शॉप पे। और इन्होंने कहा था कि जो भी हमारा स्क्रीनशॉट लेके आएगा ये उसे स्पेशल डिस्काउंट देंगे। और गाइस मैं आपको ये बात ऑनेस्टली बताऊं, इनके जो रेट हैं पूरी मार्केट में सबसे कम हैं। और ये अगर आप देख लें स्कैलॉप्स या जो भी ये फिट दुपट्टे में अटैचमेंट्स हैं, ये उन्होंने सब करवा के दी हैं। अब ये आ गए हैं मतलब हमारी उसकी तरफ, जो हमारी एक डिज़ायर थी कि हमें ये वाला फैब्रिक चाहिए ना, तो ये उस तरफ आ गए हैं। ये उस पर दिखा रहे हैं, ये इंडियन हैंड प्रिंटेड दुपट्टे हैं चिकनकारी लॉन के साथ। और ये कैमरिक नहीं है, ये प्योर लॉन है। और इसका जो कपड़ा है वो बहुत ही हसीन और मतलब हाथ में आने वाला है। और इसका दुपट्टा तो है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत 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 ही मज़े का है। और ये जो दूसरा ड्रेस था ये भी मुझे बेइंतहा पसंद आया था, हसीन लग रहा था, क्योंकि इसका जो कलर है टोबैको ग्रीन, ये मुझे बहुत 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 पसंद है। उसका जो दुपट्टा है ये भी मज़े वाली, वो जो क्रिंकल जॉर्जेट सी होती है उस तरह का है। इसके भी इन्होंने हमें तकरीबन वेरियस कलर्स दिखाए थे, लेकिन आई रिलाई ऑन दैट वन जो पीछे फोल्ड कर रहा है। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, लेकिन कुछ मेरा थ्रॉट रैश हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है थ्रॉट का। और मेरा मसला जो है बचपन से ही चलता आ रहा है और हमारी बनती नहीं है एक दूसरे के साथ। सो ये भी बहुत अच्छा इनका एक मुझे ड्रेस लगा था। वो जो पीछे बच्चा फोल्ड कर रहा था ग्रीन वाला, टोबैको ग्रीन कलर वाला और ब्लैक कलर वाला, वो हमने बाय कर लिया था। और साइमा ने भी एक लॉन का जो ये दिखा रहे थे चिकनकारी वाला, वो भी साइमा ने बाय कर लिया था, जिसमें इंडियन हैंड प्रिंटेड दुपट्टे हैं। और ये भाई की माशाल्लाह से इतनी कलेक्शन थी कि खोले जा रहे थे और मतलब कि वो कलेक्शन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपनी तरफ से जो भी उनके बेस्ट ऑफ बेस्ट थे वो दिखा रहे थे। और ये ड्रेस भी मुझे अच्छा लगा था। इन्होंने कहा कि जैसे कोई, मैंने इनसे कहा कि भाई हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपने 2-4 बेस्ट वो भी ड्रेसेस खोल के दिखा दीजिए। जैसे लोग हैं शादी के लिए तैयारी करते हैं, बरी वगैरह उन्होंने बनानी होती, तो 1-2 जो हैं अपने वो जैकपॉट ड्रेसेस भी दिखा दें। मतलब कि काफ़ी चीप प्राइस में हैं। प्राइसेस तो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, उन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन मुझे मालूम है कि प्राइसेस क्या हैं और उन्होंने मुझसे क्या बात की है कि वो किस किस प्राइस में देंगे। तो डेफ़िनेटली मार्केट से जो नॉर्मल लोग हैं, इनका जो भी अपना काम है वो इनका काम अपना ही टेक्सटाइल का है, तो ये इस वजह से इसको होलसेल प्राइस पे ही देते हैं। तो ये साइमा बाजी जो है वो इस ड्रेस पे फ्लैट हो गई थी, जो पर्पल वाला पीछे गया है। उसके बाद इन्होंने इन्हें 12 ड्रेसेस खोल के दिखाए, लेकिन जो बाजी साइमा है उनको सुई जिस चीज़ पे अटक जाती है फिर वो अटक जाती है, निकलती नहीं है ना। सो गाइस हमने यहाँ से 3 ड्रेस जो हैं वो परचेज़ कर लिए थे और ये लोकल चीप प्राइस में हमें मिले हैं। और ये तो मैं रिवील नहीं करूँगी, लेकिन हमें मतलब कि मार्केट से बहुत ब्रांड्स वगैरह से बहुत सस्ते मिले। और ये अब हम घर पे आ गए थे, तो जो मैंने लेसेस ली थी मैंने कहा कि आप लोगों से अनबॉक्सिंग करके इस वीडियो को भी शेयर कर लूँ। तो ये वही वाली लेसेस हैं जो मैंने आपको वीडियोस में दिखाई थी, और ये पता नहीं GPO कहलाती हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं।
तो मुझे क्योंकि दुपट्टे बड़े लश्कारे मारते हुए अच्छे लगते हैं, हसीन हसीन से, तो उनके लिए मैं लेसेस लेके आई थी। और ये तमाम लेसेस जो है मुझे तकरीबन 7,150 की पड़ी थी, तो उन्होंने 150 का डिस्काउंट दे दिया था और 7,000 लिए थे। ये मेरे इमेज के ड्रेसेस हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, और ये मैंने आगे तक काफ़ी वॉइस ओवर कर दी थी। उसके बाद मैंने देखा कि वो रिकॉर्ड मैंने प्ले किया वही नहीं था। तो आजकल ज़रा हम नई नई वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो ये जो प्रैंक हैं, जो ब्लूपर हैं, ये मेरे अपने साथ बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो ये स्क्रंचीज़ वगैरह बाय की थी। ये साइमा ने मुझे हेयर क्लचर दिलाया था, पता नहीं क्यों दिलाया था। और ये रिदा ने अपने लिए ब्लैक पोनीज़ ली थी। और ये स्कार्फ पेन्स हैं, ये आती तो 1000 में, लेकिन जाती कहाँ है मुझे नहीं पता। और ये रिद्दी का जो ड्रेस था, ये देखें, इसका फैब्रिक बहुत बहुत मज़े का था। इवन दो मुझे वहाँ पे इतना आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा कपड़ा है, बस मैंने रफली सा एक व्यू किया था। तो भाई लोकल मार्केट से चीप प्राइस पे जो चीज़ें मिलती हैं वो भी बहुत अच्छी कभी कभी निकल आती हैं। विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये जी रिव्यू और प्रीव्यू इसीलिए आपको करवाया था। और देखें ये इसकी स्टिचिंग जो है ये बहुत ही नाइस और स्मूथ हुई हुई है। और जो ये फैब्रिक का टेक्सचर है ये भी बड़ा लाइट और स्मूथ सा है। तो आप ये देखिए टेक्सचर इसका, देखें उल्टा करके भी मैंने देखा इसको, बहुत 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 नाइस है इसका फैब्रिक। तो आप लोग भी जाइएगा, ये मस्ट बाय वाली बात है ना। और ये जो दूसरा ड्रेस है जो रिदा का लिया था हमने अलीशा बाय अल हसन से, तो ये इनका ये ड्रेस भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग लाजमी जाइएगा। और मेरा प्रॉमिस है स्क्रीनशॉट आप लेके जाइएगा। तो आप बताइएगा कि हाई लाइफ विद AM के जो चैनल है उस पर आपने देखा है या जो भी देखा है, तो वो आपको लाजमी इस पर डिस्काउंट देंगे। और मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कितने का मिला, फिर मैं बताऊंगी कि मैंने ये ड्रेस कितने का बाय किया था। बस मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि ये 4000 का भी नहीं है। तो अब चेक करेंगे कि आपको क्या डिस्काउंट मिला या क्या नहीं मिला। तो मेरे नज़दीक ये बहुत मतलब एक अच्छी सी बात है। ये फ्रंट है शर्ट का और ये साइड के बॉर्डर्स हैं उसके, ये शायद स्लीव्स में लगेंगे, स्लीव्स के ही हैं ये। और अंदर से ये बड़ा स्मूथ सा फैब्रिक है। ये वैसा भी नहीं है जैसे कहते हैं ना हमारे बच्चों को तो एक बीमारी है, ये चुभ रहा है, ये यूँ हो रहा है, ये यूँ हो रहा है। और ये बैम्बर शिफॉन पे इसका दुपट्टा बना हुआ है। दुपट्टा इज़ सो 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 अमेजिंग एंड गुड। एंड बस मुझे तो बस ये बैम्बर शिफॉन जो है, इंडियन जॉर्जेट जो है, क्रिंकल शिफॉन जो है, मैं यही दुपट्टे जो है वो कैरी करती हूँ। लॉन के दुपट्टे बिल्कुल भी नहीं पहनती क्योंकि वो रस्सी बन के लंबे से हो जाते हैं अजीब से। मैं नहीं पहनती। और मैंने ये शिफॉन का दुपट्टा, मुझे याद है मैं 9 क्लास में पढ़ती थी, तो जब ये नए नए ना लॉन के सूट के साथ शिफॉन के दुपट्टे आते थे तो लोग बोलते थे कि बेवकूफ़, और उसका कोई सेंस ही नहीं था लोगों को। ये कहते थे कि देखो ज़रा लॉन के ड्रेस के साथ रेशमी कपड़ा लगा दिए। तो मैं उस टाइम से क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा ओढ़ती हूँ ना, तो बस मैंने कभी भी लॉन का दुपट्टा पहना ही नहीं। और अगर कोई मुझे दे दे कभी गिफ्ट में या किसी चीज़ में वो ड्रेस, तो वो मैं अम्मी को दे देती हूँ उठा के, क्योंकि मैं पहन ही नहीं सकती। और ये जो साइमा ने अपने लिए पर्पल वन लिया था, मतलब दिस इज़ सो अमेजिंग। ये चिकनकारी वाला जो एम्ब्रॉयडरी है ये उस पर हुई हुई थी, लेज़र कट हुए हुए थे। ये इन्होंने पर्पल कलर में लिया था और ये इन्होंने मेरी पसंद का लिया था मस्टर्ड में। इसकी भी जो कैमरिक लॉन है वो भी बड़ी अमेजिंग और गुड क्वालिटी वाली है। और मतलब कि कपड़ा हाथ में भी लेके पता चल रहा था कि एक तो होता है ना कि आपने चीप मार्केट से लोकल प्राइस में चीज़ें अगर ले भी ली हैं, जो कपड़ा थोड़ा सा उसका जो टेक्सचर है वो फटा फटा होता है। सो टेक्सचर वाज वेरी वेरी गुड। तो मस्ट हैव वाली बात है। तो आप लोग भी जाएं और बाय करें। और ये ड्रेस भी जो है ये तकरीबन ये 4000 से थोड़ा सा ऊपर का है। तो ये भी आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट्स में, अगर आप बाय करें कि आपको कितने का मिला। तो ये आप लोगों के लिए एक समझे क्वेश्चन भी है, मुझे बताइएगा। ये साइड में जो है ये बॉर्डर्स हैं इसके, और दामन है, आस्तीन है, ये वो इसके बॉर्डर्स हैं। और ये लेज़र कट बड़ा अच्छा फिनिशिंग से हुआ है और बहुत 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 स्मूथ है। और इसका भी जो दुपट्टा है वो भी जानलेवा है। और ये भी बैम्बर शिफॉन का है। नहीं 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 बैम्बर शिफॉन नहीं है, दिस इज़ आई गेस क्रिंकल शिफॉन, येस इट इज़। तो ये क्रिंकल शिफॉन है। सो दिस इज़ ईज़ी टू कैरी एंड ईज़ी टू हैंडल, एटलीस्ट फॉर मी। मेरे लिए ये वाले जो दुपट्टे हैं ये बड़े मतलब ईज़ी टू हैंडल, ईज़ी टू कैरी हैं। और जो लॉन के दुपट्टे हैं ना उनसे मेरी बचपन से दुश्मनी और मुझसे कैरी नहीं होते। सो गाइज़ ये तो थी मेरी कहानी, मेरी ज़बानी।
और आप लोग तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जब तक कि हमारा नया व्लॉग नहीं आ रहा। वैसे ख्याल उसके बाद भी रखिएगा अपना, और हमेशा रखिएगा, क्योंकि आपका कोई ख्याल नहीं रखता। आपको अपना ख्याल ख़ुद रखना पड़ता है और ख़ुद से प्यार करिए और अपना बहुत ख्याल रखें। और मिलते हैं नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ इंशाल्लाह ताला। टिल देन बाय बाय, टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट ट्रबल योर लव्ड वंस।